नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बात करूंगी बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर के संबंध में, जो है फिलॉसॉफिकल ट्रेंड्स, दार्शनिक धाराएं। और आज का हमारा विषय है बुद्धिवाद का संक्षिप्त इतिहास। फिलॉसॉफिकल ट्रेंड से रिलेटेड अपने पिछले वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था कि बुद्धिवाद क्या है। एक बार फिर से अगर संक्षेप में बताऊं तो बुद्धिवाद जो है वह ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है जो ये मानता है कि बुद्धि ही ज्ञान का एकमात्र साधन है। अब इस दृष्टि से जो भी दार्शनिक ये शर्त पूरी करता है, यानी कि जो भी दार्शनिक ये मानता है कि बुद्धि ही ज्ञान का एकमात्र साधन है, वह बुद्धिवादी है। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो बुद्धिवाद का जो इतिहास है वो काफी प्राचीन है, लेकिन फिर भी बुद्धिवादी दृष्टिकोण का जो प्रारंभ है वो मुख्य रूप से एनेक्सिगोरस से माना जा सकता है। एनेक्सिगोरस का जो बुद्धि तत्व था, जिसे वो नाउस कहते हैं, वहां से आप बुद्धिवाद का प्रारंभ मान सकते हैं। फिर आगे चल के सिद्धांत के रूप में बुद्धिवाद प्लेटो के दर्शन में सबसे पहले व्यवस्थित हुआ। प्लेटो ने बुद्धि को मनुष्य का विशेष गुण माना है जो उसे अन्य प्राणियों से पृथक करता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्यक्ष से तो केवल मत प्राप्त हो सकता है, यानी ओपिनियन। प्रत्यक्ष से आपको केवल ओपिनियन की प्राप्ति हो सकती है, तर्क बुद्धि से ही ज्ञान प्राप्ति संभव है। अरस्तु का जो दर्शन है वो सशक्त रूप से तर्क बुद्धि पर आधारित है। और फिर उसके बाद आगे चल के आधुनिक युग में डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज, इनके दर्शनों में बुद्धिवादी दृष्टिकोण का क्रमशः तात्विक और तार्किक पक्ष विकसित हुआ। यही कारण है कि बाद के साहित्य में बुद्धिवाद को इन तीनों दार्शनिकों यानी डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज के ज्ञान मीमांसा सिद्धांत के रूप में ही समझा जाने लगा। इसलिए इन तीनों दार्शनिकों के बुद्धिवादी सिद्धांतों से विशेष परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेकार्ट की। डेकार्ट, जिनके अनुसार ज्ञान के मूल स्रोत सहज प्रत्यय या जन्मजात प्रत्यय हैं, जो जन्म से ही हमारी बुद्धि में विद्यमान रहते हैं। ये सहज प्रत्यय सत्य और स्वयं सिद्ध हैं। वैध ज्ञान की उत्पत्ति इन्हीं सहज प्रत्ययों से होती है। वस्तुतः डेकार्ट ने इन्हीं सहज प्रत्ययों के आधार पर ही आत्मा, ईश्वर और जगत की स्थापना की है। डेकार्ट कहते हैं कि बुद्धि के दो व्यापार हैं, अंतःप्रज्ञा और निगमन, इंट्यूशन और डिडक्शन। अंतःप्रज्ञा और निगमन से ही सर्वव्यापी और अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ ये ध्यान रहे कि डेकार्ट के दर्शन में वैध ज्ञान जो है वो कौन सा ज्ञान है, जो सर्वव्यापी और अनिवार्य ज्ञान है वही वैध ज्ञान है। तो वो ये कहते हैं कि जो वैध ज्ञान है उसकी प्राप्ति दो ही साधनों से हो सकती है, या तो अंतःप्रज्ञा या फिर निगमन। अंतःप्रज्ञा के द्वारा हम स्पष्ट और स्वयं सिद्ध सहज प्रत्ययों को ग्रहण कर लेते हैं और उनसे निगमन के द्वारा ऐसे तथ्यों का अनुमान करते हैं जो सर्वथा अनिवार्य और सर्वव्यापी होते हैं। अंतःप्रज्ञा निगमन से भिन्न है। अंतःप्रज्ञा स्वतः प्रमाणित या वैलिड है, लेकिन निगमन की जो प्रामाणिकता या वैधता है वो परतः है, अर्थात वो स्मृति से निकलती है। अंतःप्रज्ञा साक्षात या फिर प्रत्यक्ष ज्ञान है, लेकिन जो निगमन है वो असाक्षात या परोक्ष ज्ञान है। यद्यपि निगमन भी उतना ही सत्य और अकाट्य ज्ञान है जितना कि अंतःप्रज्ञा, लेकिन हाँ, निगमन अंतःप्रज्ञा पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर डेकार्ट के दर्शन में सत्य की खोज की प्रणाली जो है वो अंतःप्रज्ञा और निगमन की संयुक्त प्रक्रिया है। डेकार्ट की इस प्रणाली को निगमनात्मक प्रणाली या गणितीय प्रणाली भी कह सकते हैं। डेकार्ट ने गणित को दर्शन का आदर्श माना है और उनके अनुसार गणित में भी कुछ स्वयं सिद्ध नियमों से निगमन या निष्कर्ष निकाला जाता रहा है। अब हम बात करते हैं स्पिनोजा की। स्पिनोजा, जो कि डेकार्ट के समान ही मानते हैं कि ज्ञान स्पष्ट, परिस्पष्ट, सर्वव्यापी और अनिवार्य होता है, वे कहते हैं कि ऐसे ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात या सहज प्रत्ययों से होती है। इन प्रत्ययों से निगमन प्रणाली या ज्यामिति प्रणाली यानी ज्योमेट्रिकल जो मेथड है उससे ज्ञान का जो सृजन है वो होता है।
और इस तरह से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान जो है वो सत्य है, वो निश्चित है, अनिवार्य है और पूर्ण होता है। वस्तुतः स्पिनोजा भी डिकार्ट की ही भांति वैध ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गणित की निगमनात्मक प्रणाली को ही अपनाते हैं। बस अंतर इतना है कि गणित में भी वे ज्यामिति या रेखा गणित को ज्यादा पसंद करते हैं और ज्यामिति या रेखा गणित इनके आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा है। अतः अपने दर्शन में वे जिस प्रणाली का प्रयोग वो करते हैं उसे ज्यामिति प्रणाली कहना अधिक उपयुक्त है। स्पिनोजा के बाद आए लाइबनिज, जिनके दर्शन में बुद्धिवादी विचारधारा पूर्ववर्ती विचारकों जैसे डिकार्ट, स्पिनोजा आदि से अधिक पुष्ट और विकसित हो गई। उनके अनुसार यथार्थ ज्ञान या वैध ज्ञान अनिवार्य और सर्वव्यापी होता है। ऐसा ज्ञान अनुभव से प्राप्त यानी एक्सपीरियंस से प्राप्त नहीं होता। तर्क बुद्धि ही इस प्रकार के ज्ञान का साधन है। यही लाइबनिज का बुद्धिवाद है। वे भी कहते हैं कि ऐसा ज्ञान गणित के क्षेत्र में उपलब्ध होता है। इस प्रकार से ज्ञान की रचना के लिए जिन प्रत्ययों की आवश्यकता है उन्हें सहज प्रत्यय कहते हैं। लेकिन वे कहते हैं कि सहज प्रत्ययों में से कुछ कम विकसित होते हैं और कुछ अधिक। कुछ को सत्य की पूर्ण चेतना होती है, लेकिन कुछ को मात्र संवेदन होता है। दरअसल लाइबनिज का जो ज्ञान विषयक सिद्धांत है वो उनकी तत्व मीमांसा पर आधारित है। उनकी मान्यता है कि जो मूल या परम तत्व हैं वो चिदणु हैं, मोनाड्स, जो आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल हैं और गवाक्षहीन यानी विंडोलेस हैं। उनमें बाह्य पदार्थों से प्रमाणित होने या उन्हें प्रभावित करने के लिए कोई मार्ग नहीं है। यानी उनके दर्शन में जो मौलिक तत्व हैं जिन्हें वो चिदणु कहते हैं, असंख्य और अनेक हैं और वे आपस में उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये एक दूसरे से जो है प्रभावित नहीं होते हैं। उनका जो समस्त ज्ञान है वो उन्हीं के अंदर से उद्भूत हुआ है या अंतर्जात है, इन्नेट है जिसे कहते हैं, क्योंकि बाहर से कुछ भी ग्रहण करना उनके लिए संभव नहीं है। तो लाइबनिज का जो ज्ञान मीमांसा है उनकी, वो तत्व मीमांसा पर ही आधारित है। इस तत्व मीमांसा के आधार पर ही उन्होंने कहा है कि चिदणु के अंदर जो भी अव्यक्त है वही ज्ञान के रूप में व्यक्त होता है। सभी प्रकार का ज्ञान चिदणुओं में अंतर्निहित या अंतर्जात है। हम जो कुछ भी जानते हैं या जो कुछ भी हम जान सकते हैं वो पहले से हमारे मन में विद्यमान है। आवश्यकता केवल उसको व्यक्त या अभिव्यक्त करने की है। दूसरे शब्दों में कहूं तो जो ज्ञान है वो आगंतुक या आकस्मिक नहीं है, वो तो हमारे मन में पहले से ही निहित है। तो ये थे 3 प्रमुख बुद्धिवादी दार्शनिक, डिकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज। धन्यवाद।